चंडीगढ़, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी क्वेरी हो आपके माइंड में तो वन बाय वन। वैसे तो कल प्रस्ताव पे सब कुछ बोल लिए, आप सारे लोग आगे सब सहमत है, लेकिन प्रस्ताव का अगर अंतिम लाइन पढ़ेंगे उसमें को मैंने तो बताया था बात की थी, कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाई प्रस्ताव में, सरकारी संकल्प में जिसमें आपने समर्थन किया। कौन सी लाइन? जिसमें चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट क्लियर नहीं किया गया, उसमें ये कहा था कि उसमें सिर्फ ये बात कही कि जी भाईचारा न बिगड़े, माहौल खराब ना हो, संतुलन बनाए रखा जाए। हम ये कहा दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल ओवर हियर। मैं सिर्फ संकल्प की बात कर रहा हूँ। आप तो क्लैरिटी तो सब अच्छी है, मेरी करती आपने भी करती, क्लैरिटी होगी, लेकिन लिखित प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें कहा भाईचारा न बिगड़े, संतुलन बनाया जाए, बना के रखा जाए। इसमें क्लैरिटी आप कर सकते हैं। प्रस्ताव में तो हमने कहा ये जो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पीपल। वेरी क्लियर, कोई वर्ड इससे ज्यादा ऑथेंटिक वर्ड हो नहीं सकता। नॉट एक्सेप्टेबल, इससे बात को और क्या क्लियर है? पंजाब का जो प्रस्ताव वो नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, लेकिन हरियाणा के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो कहा ना हमने, हमारा है कि यूपी और उसमें थ्री इशूज, one is water, another is Hindi speaking territory, third is capital. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर वाटर, सबसे पहले वही है और वही आधार लेके जब बात चली उसी का झगड़ा था। अब कल जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने पहली दफा विधानसभा के अंदर बयान दिया कि पंजाब और हरियाणा की बातचीत से संभव नहीं है एसवाईएल का। अब हम देखिए ये मैं वो चीफ मिनिस्टर ने कल कहा, लेकिन मैं शुरू से इस का हूँ और मेरे आप बार बार मैंने प्रेस में कहा है, आपको भी याद होगा कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो इट हैज ऑलरेडी अटेन्ड द फाइनलिटी, कोई उसमें एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली इम्प्लीमेंटेशन विच इज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, समझे नहीं। और ये इट वॉज क्लैरिफाइड, मैंने अपने सभी ने भी कहा था कल जब हम राष्ट्रपति को मिले उस समय, को जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति जी को मिले थे, हमने समय लिया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर से मैं लूंगा समय, तो प्राइम मिनिस्टर का समय मिला नहीं, तो इन्होंने होम मिनिस्टर को, हम सारी पार्टियां गए और वहाँ जो सरकारी वकील थे, एजी वगैरह भी, वो भी आए हुए थे। तो मैंने उस टाइम में क्वेश्चन पूछा था विच चीफ मिनिस्टर accepted on floor of house yesterday also। अब इन्होंने ये सवाल किया, उस टाइम मैंने पूछा था कि भाई एग्जीक्यूशन की जरूरत है, व्हाट इज द स्टेटस, तो उस टाइम उन्होंने ये उनका ये था एग्जीक्यूशन के लिए इट इज अटेन फाइनलिटी, क्योंकि ये 2002 के ऑर्डर के बाद 2004 में जो इन्होंने किया एब्रोगेट किया, तो ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था इसी बात का था। जो एक विधायक कह रहे थे जी 10 साल आप रहे, आपके क्या एफर्ट थे, दिस इज माय आवर एफर्ट ओनली। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, मैं एमपी था उस टाइम, मैं गया प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास अपने एमपी को लेके, एंड दिस वाज सेंट फॉर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और उनमें ये 2-3 बात रखी थी, 3 इशू रखे थे कि ब्याया एब्रोगेट पंजाब कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स हो और सेंटर का हो वो उसको क्या कर सकता है। तो सारी बात करके सुप्रीम कोर्ट फाइनली एजुकेटेड भाई नहीं, वो गलत था, 2002 का ऑर्डर था, वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो एग्जीक्यूशन की क्या जरूरत। अंतिम होना यह है कि हमने कहा है, ऑन द फ्लोर हाउस कहा भाई हम साथ हैं चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट से मिले, गवर्नर से मिले और इसको इम्प्लीमेंट कराए और कंटेम्प्ट कोर्ट में डाले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वो दे रखा है और हम हाथ में हाथ इस बात पे किसी कहने से ये करें। मैंने तो ये कहा था हाउस में कि भाई नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं थी,
दैट ऑर्डर इज ऑलरेडी अटेन फाइनलिटी। तो एक बात में कहते हैं, हम बात नहीं करेंगे भाई, ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो, उसका कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं। आपने तो कल वकीलों वाली बात की, आपने कल ये भी सुझाव दिया था कि वकील वो उनकी बात में कहा, मैंने तो कहा मैं तो इस व्यू का हूँ, क्लियर हूँ, और आप ये बात औरों से भी क्लियर करें। जो वो कहते हैं बात चल रही है, बात का कोई मतलब नहीं है, वो ऑर्डर फाइनल चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, जितना पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है। इसी को लेकर कल प्रस्ताव भी आया कि जो हक है ये बना रहे। लेकिन विस्तार कल जब अपना भाषण दे रहे थे तो लास्ट में उन्होंने ये भी बात कही थी कि अगर ये चल रहा है जो चल रहा है, अगर पंजाब चंडीगढ़ रखता भी है तो उसी उसका जितना पैसा बनता है वो हमें दे दे। इस तरह की बात भी ऐसा है। ये सब इश्यूज है, पानी, टेरिटरी, देन कैपिटल, प्रायोरिटीज फॉर वाटर। जब 10 दिन हमारे पास का पानी मिलना शुरू हो जाएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र मिल जाएंगे, उसके बाद बाकी बात करेंगे। सर एक और ये था कि जब आप कह रहे हैं ये तो उनका फैसला कैबिनेट का यूनिटैरिटी रहेगा, जब तक इशू सेटल ना हो उसके बाद। कंटेम्प्ट की बात आपने कल सेशन में उठाई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बैठकर मध्यस्थता का रास्ता ले लो, लेकिन उस समय कैप्टन अमरिंदर की ही सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, और कई बार सरकार ने कहा कि हमने उन्हें बातचीत की पहल की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, उसके बाद प्रकाश सिंह बादल, और सवाल नहीं है, सवाल ये या हाँ 2016 में कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, तो उसमें क्या हुआ? वो कैप्टन अमरिंदर थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। वो तो रिजेक्ट होगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी पंजाब के, और उसके रिजेक्ट होने के बाद ही इसका फैसला किया है। ये ना इम्प्लीमेंट करना हरियाणा चाहती है। हमने इसी वास्ते कहा, चीफ साहब ने कहा भाई तुम बात करो, नहीं तो हम भाई हर को पानी देने के तैयार है, विल चेक आउट ऑफ स्ट्रेटजी। सर आगे इस मुद्दे को लेकर क्या रणनीति है, और क्या ये मुद्दा हमेशा की तरह राजनीति का ही मुद्दा बना रहेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति क्या? ये जो मुद्दा बता दिया मैंने भाई, इम्प्लीमेंट करवाओ, जिम्मेवारी है, नहीं तो हम बनाएंगे प्रोग्राम, इसमें तो हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। साहब इसमें तो हिमाचल के लीडर भी बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं 7.15% हिस्सा है हमारे ऑफिसर जो है यहाँ चंडीगढ़ में अपॉइंट होने चाहिए, हिमाचल की हिस्सेदारी है। वो रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में तो था ही उनका 7.1, क्लेम नहीं किया हुआ मैंने। चंडीगढ़ में 7.1 उनका भी था, बाकी 60-40 रिमेनिंग में हरियाणा का है, दफ्तर वगैरह है, इट इज यूटी। अब तो सेंटर ना ही हरियाणा का है, ना पंजाब का है, ना हिमाचल का है, ये तो यूनिट टेरिटरी। चंडीगढ़ इज यूनिट टेरिटरी, इट इज नाइदर ओन्ड बाय हरियाणा नॉर पंजाब। वर्तमान स्टेटस अगर बना रहे तो ठीक ही है। क्यों? मैं तो कहा भाई हरियाणा का, तो वही तो सवाल है ना, शाह कमीशन ने हरियाणा को दिया, बाद में राजीव लोंगोवाल में पंजाब को देने की बात होगी, फिर वो कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ ना, दैट इज एंडेड। नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ हरियाणा एज वाइज पानी जो है। तो मैं तो कह रहा हूँ 3 मुद्दे हमारे भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले पानी, पहले पानी का हो, फिर हिंदी भाषी छात्र जो ये क्षेत्र, और फिर राजधानी की बात करेंगे। राजधानी तो है ही चंडीगढ़ हरियाणा की। चंडीगढ़ की जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी कल एक मीटिंग बुलाई है, एक कॉर्पोरेशन ने भी चंडीगढ़ में एक मीटिंग बुलाई है कल, और उसमें वो भी एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं कि यूटी ही बना रहे और आने वाले समय में इसे असेंबली बनाया जाए। चलो वो उनकी वो है, सबकी अपनी अपनी मांग है, मैं तो बता दी हमारी। तो अब आप और सत्ताधारी दल इकट्ठे मिलकर भी प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, इसमें इनके बारे में कोई बातचीत बताया हमने, वेट 3 में इसको बात करेंगे और जैसे समय देंगे। हमने कहा जो आप करोगे हम साथ देंगे इस मामले में, हर कुर्बानी के लिए तैयार है। और तो यहाँ तो कम से कम हमारा करें, बाकी तो प्रदेश का पट्टादार हो गया। आज देखो ना,
अब हो गया आपको सवाल? आप भी आगे उसे लाइन पे आगे। स्टेट ऑफिस में कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट है। अब पहले आप अपनी बात कह लो, फिर बात करें। जो दूसरे विषय कहना है उसको कहें। नहीं, दूसरे तो देखो, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है 2020-21 की, और भी बढ़ गया होगा। उसमें 11.6 जो है पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा की, इट इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है कि 30 लाख लोग जो हैं जिनकी इनकम 29 रुपए रोज से कम इन रूरल एरिया और 33 रुपए रोज से कम इन अर्बन एरिया। इसी प्रकार से सीएमआई की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा 95 लाख जो लेबर है फोर्स, उसमें से 22 लाख अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब बेरोजगारी में नंबर 1 और गरीबी बढ़ रही है और महंगाई में भी हरियाणा नंबर 1। नहीं, वो तो मैंने नीति आयोग ने बताई, और ये जो बताई ना 22 लाख 95 लाख 22 लाख, ये सीएमआई की। महंगाई तो आई अभी अखबार में आई, सब आई है। और आपका दूसरा 14 के बाद और 19 तक बता रहा हूँ, 14 से 19 के बीच में 2337 इलीगल कॉलोनीज डेवलप हुई हैं। इसका 2337 और 20 में 586 होगी। टोटल जो है 2923 इलीगल कॉलोनी होगी। इसका मतलब यह है कि रोज एक इलीगल कॉलोनी यहाँ पड़ रही है डेली। और उसका एक कारण ये भी है कि कोई तो इन्होंने गुड्डा की कॉलोनी काटी नहीं, और जो है वो ई ऑक्शन में चले गए। तो लगातार आप देख रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने SYL का जो मुद्दा है वो उठाया है, हालांकि हम अपने हक के लिए राष्ट्रपति के पास भी गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।